ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भक्ति तीर्थ महाराज के पुस्तक से पढ़ रहे हैं। ये पुस्तक का सीरीज़ है स्पिरिचुअल वॉरियर, कैसे हमको आध्यात्मिक योद्धा बनना है। तो ये पुस्तक का शीर्षक है मेकिंग माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, हमारे मन को हमारा दोस्त कैसे बनाएं। क्योंकि भक्ति के मार्ग में खासकर हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा मन। तो अगर हम मन को दोस्त बना सकते हैं तो भक्ति के मार्ग में बहुत आसानी से हम भक्ति कर पाएंगे। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, जिसने मन को दोस्त बना लिया, जिसने मन को नियंत्रित किया वो उसका दोस्त बनता है, और जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा उसके लिए मन दुश्मन रहता है। इमेजिन करो, हम हमेशा एक व्यक्ति के साथ हैं कॉन्स्टेंटली, सुबह शाम उठते बैठते हैं, और वो व्यक्ति हमारा दुश्मन रहेगा तो क्या होगा? हमारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ही अलग रहेगा। तो हम कौन से व्यक्ति हमेशा हमारे साथ हैं? हमारा मन। तो जितना हम मन के साथ फ्रेंडशिप बनाएंगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उतना भक्ति का ज़िंदगी थोड़ा अच्छा रहेगा, खुश रहेगा। ये दुनिया में पूरे तरह से खुश रहना इम्पॉसिबल है जब तक कोई 100% शुद्ध नहीं बनता। पर मन को अगर हम कंट्रोल करना सीखेंगे तो थोड़ा बहुत खुशी का, शांति का अनुभूति होगा। तो ये जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं इसका शीर्षक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स। मन को कंट्रोल करने के लिए हमारी ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य होना इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे लक्ष्य। एक तो लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल मतलब हमारे लिए क्या है? हमको भगवत धाम जाना है, वो लॉन्ग टर्म गोल है। पूरे तरह से शुद्ध बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, उसके लिए बहुत साल लगेंगे। तो हमेशा हम वो लॉन्ग टर्म गोल पे ही फोकस करेंगे, और वो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल नहीं होंगे तो क्या होगा? भक्ति का ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगेगा, राइट? और हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे कि अगर कोई बच्चा कॉलेज में जाता है, 4 साल का इंजीनियरिंग कॉलेज या 5 साल का मेडिकल कॉलेज, उसका फाइनल लक्ष्य है कि 4 साल के बाद मुझे एग्ज़ाम आंसर करके पास करना है। पर क्या है, उसको वो 4 साल तक वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको जो छोटे छोटे उसके गोल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, 10 सब्जेक्ट है एग्ज़ाम लिखने के लिए जून में, मई में, तो उसके पहले ही साल से प्लान करना पड़ता है। तो मुझे 1 महीने में इतना पढ़ाई करना है, 1 हफ्ते में इतना पढ़ाई करना है। तो जितना हम ब्रेकअप करेंगे वो गोल्स को, उतना हम हासिल कर पाएंगे। सो वी नीड टू ब्रेक द बिगर गोल्स इनटू स्मॉलर गोल्स। जैसे भक्ति महाराज उदाहरण देते हैं ओलंपिक गेम्स का। ओलंपिक गेम 4 साल में एक बार होता है,
4 ईयर्स, 4 साल में एक बार होता है। पर वो ओलंपिक गेम में जीतने के लिए वो जो प्लेयर है, एथलीट है, वो इसको एवरीडे प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर वो बोलेगा 4 साल बाद होता है तो 3 साल में सो जाता हूँ, 4था साल में प्रयास करता हूँ, तो उससे नहीं होगा। 3 साल नहीं, एवरीडे ही हैव टू प्रैक्टिस। तो रोज़ उसको ब्रेकअप करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी हो जाए रोज़ मैं इतना किलोमीटर दौड़ूंगा। सो देन इट्स कॉल्ड फोकस। तो जब तक हमारा ज़िंदगी फोकस्ड नहीं होता तब तक कोई किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाता। जैसे वो उदाहरण है जब द्रोणाचार्य सब बच्चों को विद्या सिखा रहे थे, तो द्रोणाचार्य फोकस सिखाते हैं सब बच्चों को, राइट। तो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, सो दिस लाइक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको बोलते हैं कि एक पंछी रखते हैं, लकड़ी का पंछी, और बोलते हैं उसके आंख पे तीर मारो। तो अर्जुन को और बाकी सब योद्धाओं को वो फोकस सिखा रहे हैं। जब तक लक्ष्य पे फोकस नहीं है तब तक कोई कुछ सक्सेस पा नहीं सकता। वैसे ही भक्ति के मार्ग में हमको अगर सक्सेसफुल पाना है तो हमेशा लक्ष्य पे फोकस होना चाहिए, वन पॉइंटेड फोकस। सो जैसे हम भक्ति का मार्ग करते हैं, हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से वी शुड हैव इंडिविजुअल गोल्स। इसको बोलते हैं सेल्फ इंस्पायर्ड। वी नीड टू बी सेल्फ इंस्पायर्ड। हमेशा कोई हमको आके बोलता रहेगा कि ये करो वो करो, उससे अच्छा है हमको क्या इंटरेस्ट है भगवान की सेवा करने में, वो इंटरेस्ट को डेवलप करके भगवान के सेवा में डोलटेल करना, ट्राइंग टू मेक इट बेटर एंड बेटर। तो इस तरह से जब कोई करेगा तब भक्ति के ज़िंदगी में उत्साह से, आनंद से रह पाएगा। नहीं तो क्या होगा, भक्ति करेगा पर इट नॉट बी वेरी एंथुजियास्टिक, सिर्फ करने के लिए करेंगे, हाँ, तो बहुत फ़र्क रहता है। 16 माला करने में और 16 माला अच्छे से करने में बहुत फ़र्क है। ऐसे ही मुझे रोज़ पुस्तक पढ़ना है, वो पढ़ने में और उत्साह के साथ पुस्तक पढ़ने में फ़र्क है, राइट। तो फ़र्क क्यों है? क्योंकि जब अगर लक्ष्य है, फोकस है, तो हम दिल डाल के करते हैं उसको कैसे और अच्छे करें। तो ह्यूमन लाइफ मतलब हमेशा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हाउ डू आई इम्प्रूव माई सेल्फ? मैं आज जब कर रहा हूँ, ये जब को और अच्छे से कैसे करूँ। मैं आज पुस्तक कर रहा हूँ, पुस्तक का पढ़ाई कर रहा हूँ, इसको और अच्छे से कैसे करूँ। हाउ डू आई कीप बिकमिंग बेटर एट इट। तो जब ये हमारा फोकस रहेगा तब भक्ति में हमको बोर्डम नहीं होगा। हमको नहीं लगेगा अरे भक्ति में कंटाल आ गया। कंटाल क्यों आता है भक्ति में? क्योंकि वी डोंट हैव एनी गोल्स टू अचीव, फोकस छूट जाता है। तो इसलिए भक्तिदीप महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो इतना प्रायोरिटी के साथ ये लेक्चर पे, ये टॉपिक पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं तो भक्ति में हमारा अनुभूति बहुत अच्छे से नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो हम आगे पढ़ेंगे। इवैल्यूएट द गोल। In order to avoid pursuing inauthentic goals or goals that we have no desire to reach, we must first identify which goal we want to seek in our lives and then identify the process which can help us reach that goal. तो ये दुनिया में अगर हम हमारा लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो बाकी लोग हमारे लिए लक्ष्य बनाते हैं। So either you choose your life, आपके ज़िंदगी का निर्माण आप करो, या बाकी लोग आपकी ज़िंदगी का निर्माण करेंगे। जैसा बच्चा होता है 10 स्टैंडर्ड या 12 स्टैंडर्ड के बाद उसको अपना फ्यूचर चूज़ करना पड़ता है। अगर बच्चे ने कुछ अपने हिसाब से डिसाइड नहीं किया क्या करना है, उसको इंटरेस्ट ढूंढा नहीं, तो क्या होगा, जो माता पिता बोलेंगे वही करना पड़ेगा उसको, राइट। सो ईदर यू चूज समथिंग, यू मेक योर फ्यूचर, और समवन एल्स विल डिसाइड फॉर यू। तो बहुत लोगों का ज़िंदगी कैसा चलता है, डिफ़ॉल्ट पे चलता है, मतलब वो अपना ज़िंदगी बनाते नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से उनका ज़िंदगी बनता जाता है। तो इसलिए अगर हमको गलत लक्ष्य से बचना है, इनऑथेंटिक गोल्स, तो हमको सही लक्ष्य क्या है वो समझ में आना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इन लाइफ, लक्ष्य क्या है वो तय करना है हमको। दूसरा, वो लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका क्या है वो ढूंढना पड़ेगा, राइट। If we want to make a quick evaluation of any teaching or philosophy, we can ask the simple but significant question. तो अगर हमको कौन सा भी
फिलॉसफी है या कौन सा भी शिक्षा है, अगर हमको ढूंढना है कि उसका वैल्यू कितना है, क्योंकि ये दुनिया में अलग अलग फिलॉसफी होता है, जैसे कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी है, बाकी बहुत सारे लोगों का फिलॉसफी है, तो हर एक फिलॉसफी का एक वैल्यू होता है, एक कीमत होता है। उसका कीमत कैसे जानेंगे? ये प्रश्न पूछ के, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल दैट अ पर्सन कैन अटेन इफ ही और शी प्रॉपरली फॉलोज दिस प्रोसेस। तो फिलॉसफी को ज्ञान मार्ग है, तो ज्ञान मार्ग को कोई अच्छे से पालन करेगा, उसको फाइनल लक्ष्य क्या प्राप्त होगा वो जानना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं तो 4 रोड आपको दिखता है, आप कौन सा रोड चूज करेंगे? पहले पूछेंगे किसी से, ये रोड लूंगा तो कहाँ तक पहुँचेगा, ये रोड लूंगा तो कहाँ तक पहुँचेगा। लक्ष्य क्या है उसके हिसाब से मार्ग चुनते हैं हम। जैसे हमको अगर इंद्र तृप्ति के मार्ग में लगना है, तो इंद्र तृप्ति से फाइनल गोल क्या मिलने वाला है, व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव, वो हमको समझना चाहिए। सो हर एक पाथ का, हर एक रास्ते का एक लिमिटेशन होता है। ये दुनिया में लोगों को क्या लगता है, आप कुछ भी रास्ता चुन लो, जहाँ पे पहुँचना है उधर ही पहुँचोगे। ये मूर्खता है। हर एक मार्ग का अलग लक्ष्य होता है, जो लक्ष्य आपको चाहिए उसके हिसाब से मार्ग चुनो। Every theology, philosophy or religion has some specific goal that people can attain if they reach perfection in that process. So हर एक मार्ग का एक अपना एक specific लक्ष्य होता है। Whether one wants to create heaven on earth, experience the energies of the Lord, develop certain shaktis or mystic powers, go to paradise or go to Vrindavan, the spiritual world, each process has specific requirements. तो जैसा आपका लक्ष्य है उसके हिसाब से एक तरीका होता है। जैसे देवी देवताओं की पूजा में भी हर एक देवी देवता के पूजा का तरीका अलग है। हर एक देवता को वही पूजा का तरीका चलता नहीं है, हर एक का तरीका ही अलग है। तो पहले आपको चुनना चाहिए, ठीक है मैं कौन से देवता का पूजा करूं। आप पहले बताओ आपको क्या चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है। आपको जैसे भागवतम में वर्णन आता है, किसी को अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो उमा देवी की पूजा करती है, अगर किसी को सुंदर पति चाहिए तो शिव जी की पूजा होता है, किसी को अगर शक्ति चाहिए तो सूर्य देव का पूजा होता है, राइट। तो पहला आपको क्या चाहिए वो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे भगवान गीता में बोलता है, यान्ति देव व्रतान देवान पितृन यान्ति पितृन व्रता भूतानि यान्ति भूतेज मद्याजिनो अपि माम। भगवान बोलते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। जो भूत प्रेत इनकी पूजा करते हैं वो उनके लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं। कहने का मतलब है पहले आप डिसाइड करो क्या चाहिए। आपको स्वर्ग चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, आपको सिद्धि चाहिए, क्या चाहिए आप डिसाइड करो। उसके बाद प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है वो प्राप्त करने का, वो डिसाइड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एस्पिरेंट मस्ट हैव अ सर्टेन कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड विद डिजायर्ड गोल इन ऑर्डर टू रीच द एंड। तो हर एक का जैसे लक्ष्य अलग होता है, हर एक का चेतना भी अलग होता है प्राप्त करने का। एवरीथिंग नीड्स अ डिफरेंट कॉन्शियसनेस। जैसे अगर इंद्रिय भोग करना है तो कौन सी चेतना चाहिए, रजोगुण चाहिए। अगर किसी के अंदर रजोगुण नहीं है तो वो इंद्रिय भोग कर नहीं पाएगा। और किसी को भक्ति करना है तो कौन सा गुण चाहिए, सत्वगुण चाहिए। तो दोनों के लिए बिल्कुल अलग है। तो जो चेतना अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग होता है। इसलिए बहुत बार भक्तों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या होता है, भक्ति के लिए सत्वगुण चाहिए और भौतिक दुनिया में सक्सेस पाने के लिए रजोगुण चाहिए। तो बहुत बार इनका क्लैश होता है, हमको स्विच करते रहना पड़ता है। कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण, कभी ये गुण, कभी वो गुण। उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत एनर्जी ड्रेन होता है। तो पहले हमको डिसाइड करना चाहिए लक्ष्य क्या है हमारा, व्हाट इज आवर गोल दैट वी वांट। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। समय निकाल के वी नीड टू थिंक। जैसे एक बार अलेक्जेंडर ना वृंदावन में आया था। अलेक्जेंडर पूरे दुनिया को कॉन्कर कर रहा था, करते करते वो वृंदावन में आ गया। तो वृंदावन में देखा कि एक छोटे से कुटीर में एक साधु बैठे हैं। तो अलेक्जेंडर उसके मंत्री को बोला उसको बाहर बुलाओ, जो भी अंदर है।
तो मंत्री गया वो साधु के पास और बोला बाहर आ जाओ, राजा है आपसे मिलने के लिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो वो साधु बोला मेरे लिए एक ही ग्रेट है, कृष्ण, बाकी कोई ग्रेट नहीं होते, बोला मैं बाहर नहीं आऊँगा। वो अलेक्जेंडर को आके बोला मंत्री, वो साधु बोल रहा है वो बाहर नहीं आएगा। अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा आया, तलवार लेके अंदर आया, मैंने तुमको बुलाया है तो बाहर आया नहीं। तो अलेक्जेंडर उसको गाली देने लगा, तुम्हारा ज़िंदगी तू वेस्ट कर रहा है, इधर बैठ के कुछ काम ही नहीं कर रहा है, पूरा ज़िंदगी तेरा बर्बाद हो रहा है, तू नौजवान है, कुछ तो कर ज़िंदगी में। तो ये साधु ने अलेक्जेंडर को पूछा आपका लक्ष्य क्या है? बोला देखो मेरा अब तक रिकॉर्ड है, मैंने इतने सारे धरती को कॉन्कर कर लिया और आगे जाके बहुत कुछ कॉन्कर करूँगा। तो साधु बोला उसके बाद क्या करोगे? बोला उसके बाद मैं बहुत बड़ा एक महल बनाऊंगा, उसके बाद बहुत सारे स्त्रियों के साथ शादी करूंगा, और उसके बाद बोला सब होने के बाद मैं एक छोटे से गांव में एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, छोटा सा घर, और शांति से उधर बैठूंगा। तो साधु बोला मैं ऑलरेडी वही कर रहा हूँ, तुम जो पूरा ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब में, और एंड में तुम क्या करने वाले हो? शांति चाहते हो, एक जगह पे बैठ के, अभी इधर ही बैठ जाओ। बोलते मेरे कुटी में जगह है, तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो कहने का मतलब है जब तक जिंदगी का लक्ष्य फिक्स्ड नहीं रहता, जिंदगी किस तरह से दिशा से जाने वाला है किसी को पता नहीं चलता। समटाइम्स पीपल आस्क, डू नॉट ऑल थियोलॉजीज एंड फिलोसफीज लीड टू द सेम गोल? If we carefully look at the goals of various processes, we may discover that they do in fact offer different goals and destinations. तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को लगता है यतो मत ततो पथ, तो जितना सारा लोगों का ओपिनियन है उतना सारा मार्ग है, और कौन सा भी मार्ग ले लो लक्ष्य वही पहुंचोगे। आप गणेश की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, साईं बाबा की पूजा करो, किसकी भी पूजा करो, या किसी की पूजा भी मत करो, नास्तिक ही रहो, कर्म ही पूजा है। तुम कुछ भी बोलो, एंड में कोई मरने के बाद पेपर में आता है स्वर्ग सिधार लिया उन्होंने, स्वर्ग की प्राप्ति किया। आदमी कौन सा भी कार्य करे एंड में वही आता है, प्राप्त कर लिया। तो इतना आसानी से नहीं होता। तो अलग अलग मार्ग का अलग अलग लक्ष्य होता है, डेस्टिनेशन अलग है। Why would a person study in a university for one type of degree and then expect to get another degree at the end? ये कैसा है जैसे यूनिवर्सिटी में कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, 4 साल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, एंड में उसको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा कभी होता है क्या? तुमने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया है, तुमको कौन सा डिग्री मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का डिग्री मिलेगा, मेडिकल डिग्री नहीं मिलने वाला। तो वैसे ही कोई एक मार्ग चुनता है, कर्मकांड का मार्ग चुनता है या इंद्रिय भोग का मार्ग चुनता है, अंत में उसको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी, वो डिग्री नहीं मिलेगा। अगर भगवत धाम चाहिए, कृष्ण चाहिए, वैकुंठ चाहिए, तो वो स्कूल में एंट्री लेना पड़ेगा। और वही जो प्रोसेस है, जैसे हर एक इंजीनियरिंग का अलग प्रोसेस है, मेडिकल का अलग प्रोसेस है, बुक्स भी अलग अलग है, शास्त्र भी अलग अलग है। इसलिए कोई नहीं बोल सकता है कि मैं कौन सा भी शास्त्र पढ़ता हूँ लक्ष्य वही मिलेगा, नहीं। हर एक का अधिकार अलग होता है। तुमको भगवान की प्राप्ति करना है तो भक्ति शास्त्र ही पढ़ने पड़ेंगे, भागवतम गीता ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी शास्त्र पढ़ेंगे तो भगवत धाम मिलेगा नहीं। इफ अ पर्सन वांट्स सर्टिफिकेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड सफिशिएंटली passes the courses, he or she will receive the degree according to the particular discipline. Considering this fact, a person should make the proper inquiries before entering into a discipline by asking, what degree can I receive if I pass all the courses in this particular area of study? तो इसलिए ज्वाइन करने से पहले, करियर चूज करने से पहले, ये करियर में ये लाइन में मैं लूँगा और जितने भी कोर्सेज हैं, एग्जाम्स हैं, मैं पास करते जाऊँगा, एंड में मुझे क्या मिलने वाला है पहले ही समझ में आना चाहिए। इसलिए जैसे 12th स्टैंडर्ड के बाद होता है ना, 12th के बाद या 10th के बाद किसी ने साइंस आर्ट्स ले लिया तो क्या होता है, उसका ऑप्शंस बहुत कम हो जाता है। आर्ट्स लेके 11th 12th के बाद वो सोच नहीं सकता अरे मुझे साइंस लेना चाहिए था, नहीं। तूने एक बार करियर चुन लिया तो आगे उसी पर जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग उसने चुन लिया, मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर करना है,
2-3 साल हो गया, बाद में उसका ट्यूबलाइट जला, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में था, गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकता, इसी पे चलता रहे। तो पाथ जो हमारा लक्ष्य है और जो मार्ग है वो चुनने से पहले हमको तय करना चाहिए हमको ज़िंदगी में चाहिए क्या, व्हाट डू वी वांट इन लाइफ, फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड दिस। उसके बाद हमको जानना चाहिए कि ये मार्ग में सब एग्ज़ाम्स जितने भी कोर्स है मैं पास करूँगा तो वो ये लक्ष्य मुझे मिलेगा कि नहीं। जस्ट एज वी मेक दिस इवैल्यूएशन इन एकेडमिया एंड इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल लाइफ, वी शुड सर्टनली मेक दिस इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। जैसे हम करियर चुनने में बहुत सोच समझ के करियर चुनते हैं, है कि नहीं, या शादी के पहले बहुत रिसर्च होता है, नहीं, करियर तो एटलीस्ट चेंज तो कर सकते हैं। एक बार शादी डिसाइड हो गया, लड़का लड़की चुन लिया, उसके बाद कौन सा चेंज करते रहे बैठोगे। तो चूज़ करने से पहले रिसर्च कर लो पूरे से, बाद में चूज़ कर लो। तो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ भी, आध्यात्मिक ज़िंदगी भी, और गुरु का भी चुनाव ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि कोई दिख गया रास्ते में उसको जाके हार पहना के बोल दिया मैं आपका शिष्य हूँ, ऐसे भावुकता से नहीं होता। इंपॉर्टेंट डिसीजन हम भावुकता से लेते हैं क्या? नहीं, भावुकता का कुछ मतलब नहीं होता। मुझे अभी लग रहा है, मुझे अंदर से बहुत फीलिंग हो रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो फीलिंग के हिसाब से करेंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो फीलिंग चेंज हो जाएगा, भावुकता चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आजकल जो लड़का लड़कियों के बीच में जो प्रेम होता है वो बहुत भावुक रहता है। फीलिंग, मुझे अभी ऐसा लग रहा है, एक दिन प्रेम आता है, एक दिन प्रेम निकल जाता है। तो ये भावुकता के ऊपर जब हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन सही नहीं होता, दिमाग से डिसीजन लिया जाता है। तो वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग और गुरु का चुनाव भी यू हैव टू यूज लॉजिक, सोच समझ के चुनना पड़ता है मार्ग को। Some people might even feel shocked and uncomfortable when they find out that their goal of their particular alignment, when they find out the goal of their particular alignment. However, if the goal suits them, they should ask the second question, what do I need to do to acquire this goal? तो बहुत लोगों को जब ये बताया जाता है कि अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग मार्ग का अलग अलग लक्ष्य होता है, तो लोगों को हजम नहीं होता। स्पेशली इंडिया में लोगों को क्या लगता है, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, सब अच्छा है, सबको समान दृष्टि से पूजा करते रहो। बट इट इज़ नॉट वेरी लॉजिकल नहीं है ये, यू नो। सो लोगों को, बहुत सारे लोग जो भक्ति या आध्यात्मिक मार्ग में लगते हैं भावुकता के ऊपर ही करते हैं, जस्ट मियर सेंटिमेंट्स, राइट। तो जैसे भागवत में कहानी आती है बलि महाराज का। बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य, बरसों से गुरु थे। बट जब शुक्राचार्य बलि को बोलते हैं कि विष्णु के शरण मत जाओ, वामन देव को जो तुमने प्रण दिया है उसको पूरा मत करो, तो शुक्राचार्य क्या करते हैं, वो गुरु को छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं गुरु का काम क्या है, भगवान के शरण लेने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। पर मेरे गुरु क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि कृष्ण के शरण मत जाओ, तो वो गुरु को छोड़ देते हैं। पर बहुत सारे लोगों के पास क्या रहता है, आसक्ति रहता है। अरे मैंने इतने साल ये तरीका किया है, छोड़ूं कैसे उसको। जैसे गीता में अर्जुन को होता है, अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। हाँ, उन्होंने सब कुछ सिखाया था अर्जुन को। पर ये अर्जुन के मोड़ पे द्रोणाचार्य, अभी द्रोणाचार्य को उनको मारना पड़ रहा है क्योंकि वो दुर्योधन का आश्रय लेते हैं। पर अर्जुन हिस्ट्री पहले के इसमें रहे कि द्रोणाचार्य ने मुझे इतना मदद किया था, कैसे छोड़ूं मैं उनको, कैसे छोड़ूं। अरे उन्होंने अगर कृष्ण का विरोध कर लिया, ऐसा गुरु को छोड़ दो, आसक्ति रख के फायदा नहीं है। तो वैसे ही लोगों को जब पता चलता है कि अलग अलग मार्ग के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, सब लोगों को हजम नहीं होता, राइट, पीपल डोंट डाइजेस्ट इट। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि हमको लक्ष्य क्या है वो तय करना पड़ेगा पहले। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू आई नीड टू डू टू एक्वायर दिस गोल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब हम रेडी हो जाएंगे, लक्ष्य क्या है जब तय होगा, तो दूसरा है ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, राइट। तो ये व्हेन वी आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन,
पहला हमको डिसाइड करना है हमारा लक्ष्य क्या है ज़िंदगी का, व्हाट डू आई वांट, राइट। तो आई थिंक इट वाज मार्क ट्वेन बोलते हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन लाइफ। जिंदगी में 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन, पहला जिस दिन हमारा जन्म होता है, और दूसरा जब हमको समझ में आता है क्यों जन्म हुआ मेरा, वाई हैव आई बॉर्न। तो बहुत सारे लोगों को लक्ष्य तय नहीं है जिंदगी में। जब तक लक्ष्य तय नहीं है तब तक जिंदगी में मजा नहीं आता है। So first we need to decide what is our goal. Second question, what do I need to do to acquire this goal? ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है। ये दूसरा क्वेश्चन दूसरे में क्यों आता है, क्योंकि अगर लक्ष्य हमारा नहीं है, खुद का नहीं है, जैसे मैं बोल रहा था बहुत सारे बच्चों का लक्ष्य माता पिता डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं। जब और कोई आपका लक्ष्य डिसाइड करेगा तो क्या होगा, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ यंगस्टर्स ऑल्सो, जिनके पास इंस्पिरेशन कुछ नहीं रहता, इसलिए उनको मोटिवेशन स्पीच चाहिए रहता है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ मोटिवेशन है ही नहीं करने के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का लक्ष्य और किसी ने डिसाइड किया आपके लिए, आपने चुना नहीं आपका ज़िंदगी, और किसी ने चुन के दिया आपको। तो पहला जब हम लक्ष्य डिसाइड करेंगे, दूसरा प्रश्न उठता है मुझे क्या करना चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। Even if some people are not ready to fully embrace the necessary rules and regulations, the mere recognition of such requirements can help them move in the proper direction. तो शायद स्पेशली भक्ति के मार्ग में हर कोई तुरंत तैयार नहीं होगा सब जो नियम है पालन करने के लिए, पर एटलीस्ट पहला पता तो होना चाहिए क्या क्या चाहिए ये मार्ग में, what all I need in this path. At least they will keep the ultimate goal in mind in spite of their inability to fully adopt all the practices. In this case, the person can do the best that they can in order to come as close to the goal as possible. However, if they do not want that goal, they should involve themselves in another system that will help them acquire their desired goal. तो पहले हमको तय करना चाहिए लक्ष्य क्या है, दूसरा हमको लिस्ट निकालना चाहिए कि ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, मेरे ज़िंदगी को कैसे मुझे बिताना चाहिए, ठीक। तो जैसे मैं बोल रहा था हर एक लक्ष्य का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, तो ये पूरे साइंस को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम पूरे साइंस को समझेंगे, लक्ष्य जब डिसाइड होगा, मार्ग डिसाइड होगा, तब हम देख सकते हैं कि ये लक्ष्य, ये मार्ग में मैं फिट होता हूँ कि नहीं, देन यू कैन डिसाइड, राइट। तो जैसे हम ये सब एकेडमिक करियर में करते हैं, है कि नहीं। अगर किसी को इच्छा होता है मुझे डॉक्टर बनना है, पर उसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी मतलब खून निकलेगा, खून निकलते समय डर नहीं लगना चाहिए। खून निकल के देख के भाग गया तो डॉक्टर क्या बनेगा, डॉक्टर नहीं बन सकता। सो यू हैव टू नो वॉट यू आर डीलिंग विथ, क्या क्या आने वाले हैं आपके ज़िंदगी में। इफ द पर्सन डज नॉट वॉन्ट द गोल एंड कैन फॉलो द प्रोसेस टू अ सर्टेन डिग्री, ही और शी शुड आस्क द थर्ड क्वेश्चन। तो अगर किसी ने तय किया मेरा ये लक्ष्य है और ये मार्ग है, और उसने डिसाइड किया ठीक है मैं ट्राई कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्ग में मैं चल जाऊँगा, तो तीसरा प्रश्न है, हैव द सीरियस फॉलोअर्स ऑफ द प्रोसेस अटेन द गोल एंड इफ सो व्हाट हैव दे अचीव्ड। तो तीसरा प्रश्न है, जो ये मार्ग में ऑलरेडी लग चुके हैं, पहले के लोग जो प्रामाणिकता से लगे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है और उनको ये लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि नहीं। रिसर्च, जैसे कंपनी ज्वाइन करने से पहले रिसर्च करते हैं ना, पहले जो सीनियर्स ने कंपनी ज्वाइन किया उनके जाके हम इंटरव्यू लेते हैं, कंपनी ठीक है क्या, बॉस ठीक है क्या, सिक्योरिटी है क्या इधर, you do a little research which will study the people who have already reached the goal, because ultimately we will expect to have similar experiences and qualities when we attain the goal. इसलिए भक्ति के मार्ग में तीसरा है कि जो लोग ऑलरेडी भक्ति के मार्ग में लगे हैं या भक्ति के मार्ग में लग के उनको भगवान की प्राप्ति हुई है, उनका जिंदगी पढ़ना, उनको क्या क्या अनुभूति होता है उनकी ज़िंदगी में। जैसे हम भागवतम में नारद मुनि की कहानी देख रहे थे या व्यासदेव की कहानी देख रहे थे,
क्यों? क्योंकि ये पढ़ के हमको समझ में आएगा कि हम उनके पद चिन्हों पे जाएंगे, हमको भी लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और मार्ग में क्या क्या अड़चने आती हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, समझ में आता है. एवरीथिंग यू विल कम टू नो, राइट? इफ यू फाइंड अ गोल दैट सूट्स अस but do not have the capacity to follow the process, we need to understand that we will not reach the goal until we can properly follow the practices. तो अगर हमने मार्ग चुन लिया पर हमको समझ में आया कि ये मार्ग पालन करने के लिए क्षमता नहीं है मेरे पास, राइट, पूरे तरह से शक्ति नहीं है, तो हम ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे. मार्ग सही रहेगा, व्यक्ति भी सही होना चाहिए, मार्ग को सही तरीके से पालन करना चाहिए. तो जब तक हम मार्ग को ठीक तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे तब तक लक्ष्य मिलेगा नहीं. इफ वी रियली वांट अ सर्टेन गोल, इट मीन्स दैट इन टाइम वी विल ट्राई टू पोजीशन आवरसेल्व्स टू फॉलो द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स. तो कोई बोलेगा कि मुझे भक्ति का मार्ग करना है, मैंने डिसाइड कर दिया, मेरा फोकस है, मुझे भगवत धाम जाना है. तो क्या क्या चाहिए मुझे पता है, रूल्स रेगुलेशंस, डूज डोंट्स. जैसे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बोलते हैं डूज क्या है, उत्साह, निश्चया, धैर्य, ये सब चाहिए. उत्साह चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, धैर्य चाहिए भक्ति के मार्ग को फॉलो करने के लिए. और डोंट्स भी है, अभक्तों को संग को छोड़ना है, काफ़ी कुछ छोड़ना है. तो डूज एंड डोंट्स, यम नियम दोनों चीज़ को पालन करना है. तो हमने मार्ग डिसाइड किया भगवान की प्राप्ति करने हैं, पर हमारे पास अगर पूरी तरह से क्षमता नहीं है ये मार्ग पे चलने का, तो हमको धीरे धीरे अपना लाइफ को ऐसे मोल्ड करना चाहिए जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चल पाए. अगर कोई बोलेगा मुझे भगवान की प्राप्ति करना है और हमेशा भक्तों के संग में रहेगा, तो क्या होगा, वो लक्ष्य की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा. नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशंस ठीक तरह से पालन करना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड, इफ यू डू नॉट want to do the necessary, we really need to honestly ask ourselves if we actually want that goal. तो दो प्रश्न है. अगर भक्ति का मार्ग में कठिनाई आ रही है तो दो ही कारण की वजह से. एक तो है कि मार्ग पता है हमको, लक्ष्य पता है, लक्ष्य पालन करने के बाद के लिए क्षमता नहीं है, इसके लिए कठिनाई आ रही है. क्योंकि क्षमता होता तो आसानी से करते. जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैं बोल रहा था, माता पिता के प्रेशर से इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते हैं, पर 1 साल के इंजीनियरिंग में उनको समझ में आता है मेरी बस की बात नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी, उनको समझ में आता है. तो उनके लिए इंजीनियरिंग कष्ट लगेगा, इट विल बी डिफिकल्ट. तो भक्ति के मार्ग कठिन हो रहा है, मतलब दो कारण. एक तो लक्ष्य ठीक है पर हमारे पास वो क्षमता नहीं है पालन करने के लिए, तो धीरे धीरे उसको मोल्ड करना पड़ेगा. दूसरा कारण हो सकता है कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है हमारा, दैट इज नॉट आवर गोल एट ऑल, राइट. तो इसलिए ये हॉनेस्टली हमको प्रामाणिकता से हमारे हृदय में जाग के देखना पड़ेगा, मेरी जिंदगी में कठिनाई क्यों हो रही है भक्ति के मार्ग में. और हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये दोनों कारण हैं. हमको भगवान की प्राप्ति करनी है पर वो इच्छा उतना तीव्र नहीं है, दैट डिजायर इज नॉट वेरी स्ट्रांग. क्योंकि अगर इच्छा तीव्र होता तो कठिनाई नहीं आती. श्रील प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा था, प्रभुपाद माया बहुत मुश्किल है पार करने के लिए, माया इज वेरी डिफिकल्ट. तो प्रभुपाद बोले माया मुश्किल नहीं है, तुम्हारा इच्छा तीव्र नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए. क्योंकि इच्छा तीव्र नहीं है, माया तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लग रहा है. अगर इच्छा बहुत तीव्र होगा तो कौन सा भी कष्ट आएगा मार्ग में, हम पार करके निकल जाएंगे. तो हमको दोनों पे काम करना है. तो इसलिए ये अध्याय में महाराज बोल रहे हैं हमारा जो लक्ष्य है उसको हमको बहुत स्ट्रांग बनाना है. जब लक्ष्य हम बहुत इंटेंस डिजायर बनेगा हमको लक्ष्य प्राप्त करने का, तो कौन सा भी मार्ग में बाधा नहीं आएगी. However, we may never want to take all the necessary steps to acquire a certain goal, which means that we should try to find a process that we can follow and then pursue the goal genuinely. तो हमको ऑनेस्टली देखना पड़ेगा कि हम कौन से स्तर पे भक्ति कर सकते हैं, व्हाट इज इन अ बैलेंस्ड वे, क्या कर सकते हैं, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हमको अनुभव होगा. जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं
बी हॉट और कोल्ड, आप गर्म रहो या ठंडा रहो। इफ यू आर ल्यूक वार्म आई स्पिट यू आउट, मतलब आप गर्म रहो या पूरे तरह से ठंडे रहो, बीच में मत रहो। मतलब इधर वी शुड बी रियली फायर्ड अप इन भक्ति, और इंद्रिय भोग का लाइफ ठीक है, बट बीच में अटक के रहना ना, इट्स अ वेरी मिजरेबल लाइफ। तो मतलब हम इंद्रिय भोग करो नहीं बोल रहे, हमको क्या करना है, हमारा जो भक्ति का जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसको और बढ़ाना है। जब इच्छा बढ़ेगा भक्ति करने का, लक्ष्य और तीव्र बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली भक्ति के मार्ग में आनंद आएगा। बीच में रहेंगे तो क्या होगा, वी विल नॉट एक्सपीरियंस अ ग्रेट हैप्पीनेस इन द पाथ ऑफ भक्ति। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हर एक को एक प्रोजेक्ट ढूंढना चाहिए कृष्ण के लिए। हम कृष्ण के लिए क्या करना चाहते हैं, फाइंड अ प्रोजेक्ट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ गोल वी विश टू परस्यू, वी वांट टू स्ट्रैटेजाइज एंड फाइंड वेज टू मेंटेन आवर एंथुसियाज्म। तो हमने अगर तय कर लिया मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, कुछ भी हो, मुझे वैकुंठ प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। एक व्हाट इज से फॉर स्ट्रैटेजी, हाँ स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग। हाँ, तो प्लान करना पड़ेगा कि मैं वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं और मेरा जो उत्साह है कैसे बना रहे। हाउ डू आई मेंटेन माई एंथुसियाज्म। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है भक्तों के लिए, साधकों के लिए। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण तरह से शुद्ध हैं उनके लिए तो उत्साह नेचुरली रहता है, क्योंकि वो भगवान के प्रति उनका पूर्ण शुद्ध प्रेम है। हमारे लिए उत्साह बहुत नेचुरल नहीं है, इट्स नॉट वेरी नेचुरल। जैसा हमारा उत्साह बाकी चीज़ करने के लिए है, भगवान की भक्ति में नहीं है कि नहीं? अभी क्रिकेट मैच खेलेंगे बोले तो सब उत्साह से जाएंगे, टीवी मूवी देखना है तो कब सब उत्साह से जाएंगे, सत्संग जाना है तो उत्साह निकल जाता है, राइट? So how do we maintain our enthusiasm in bhakti? If we examine our lives, we will discover that we feel happiest in a spiritual journey when we fully absorb our mind in a project or plan as an offering. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके भक्ति का ज़िंदगी जितने भी साल हुए हैं, आप ध्यान से बैठ के देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो समझ में एक चीज़ समझ में आएगा, भक्ति की ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा खुश कब रहते हैं? व्हेन आर वी मोस्ट हैप्पी? जब हम हमारे मन को भगवान की सेवा में कुछ प्रोजेक्ट करने में पूरी तरह से तल्लीन होते हैं, तभी हम आनंद में रहते हैं, है कि नहीं? इट्स एक्सपीरियंस ऑफ ऑल डिवोटीज। मेरे ज़िंदगी में भी व्हेन एवर वी हैव हैड, जब प्रोजेक्ट्स रहता है, कुछ चीज़ हासिल करना है भगवान के लिए, तो ऑटोमेटिकली एंथुसियाज्म रहता है, उत्साह बहुत रहता है। We may serve in so many various ways, but as we meditate on an offering while remembering our position as devotees, we will have the ability to harness the mind. तो जब हम किसी कार्य में पूरे तरह से तल्लीन होते हैं भगवान की सेवा में, तब हमको हमारा जो मन है हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जब कुछ कार्य पूरे तरह से घुस गए हैं, जैसे जन्माष्टमी का सेवा है, कुकिंग करना है, राइट? 5 घंटा कुकिंग कर रहे हैं, वो 5 घंटे में मन तकलीफ नहीं देता, राइट? क्योंकि पूरे तरह से बिजी हैं, वही सेवा में पूरे तरह से घुस गए हैं। एक कंस्ट्रक्शन का सेवा रहता है, राइट? फुल्ली अब्जॉर्ब्ड इन इट। या कोई भक्त पेंटिंग करता है भगवान के लिए, या कुछ लिखता है, कुछ भी सेवा कर रहा है, तो जब पूरे तरह से इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट में, तब माइंड ज़्यादा तकलीफ देता नहीं। मतलब माइंड कब तकलीफ देगा? हमारे ज़िंदगी में जब प्रोजेक्ट नहीं रहेंगे, जब कुछ है ही नहीं करने के लिए, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसलिए राधानाथ महाराज बोलते हैं, हैविंग फ्री टाइम, अगर बहुत फ्री टाइम है तो भक्तों के लिए सबसे बड़ा डेंजर है, दैट इज़ द बिगेस्ट डेंजर। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे तमल कृष्ण महाराज, वो प्रभुपाद को आके बोले, प्रभुपाद मेरे पास इतना सेवा है, मुझे समझ में नहीं आता ये सेवा पहले करूं कि ये सेवा पहले करूं, इतना सेवा है। प्रभुपाद बोले, अभी तुम्हारा भक्ति का जिंदगी शुरू हो रहा है, वेलकम टू द लाइफ ऑफ भक्ति। सो यू शुड हैव लॉट ऑफ सर्विस, स्पेशली यंगस्टर्स, जो नौजवान हैं उनके पास इतना सेवा होना चाहिए। 24 आवर्स से 28 आवर्स का सेवा रहेगा, 24 घंटा कम पड़ेगा, तब मन
तकलीफ नहीं करेगा, कीप बिजी। I find that when I do not focus my mind on a specific goal, my mind becomes crazy and goes all over the place. तो भक्ति तीर्थ महाराज बोल रहे हैं जो 40 साल से उत्साह से सेवा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जब मेरे जिंदगी में कुछ लक्ष्य नहीं होता, कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं, गोल नहीं है, तो मेरा मन पागल की तरह सब जगह भटकता है। तो ये भक्ति तीर्थ महाराज का हाल है भक्ति तीर्थ महाराज को ये पोजीशन में नहीं है, नम्रता से बोल रहे हैं, पर इमेजिन करो हमारा क्या रोल होना चाहिए। सो वी ऑल नीड लॉट ऑफ गोल्स टू अचीव अ कृष्णा। जैसे बाहर के लोग एम्बिशियस रहते हैं ना, जैसे अभी अंबानी है, मुकेश अंबानी, ऑलरेडी उसके पास इतना पैसा है तो आराम से बैठ सकता है, फिर भी खाली बैठता है क्या वो? नहीं, उसका जो जियो का पैसा है उसको और बढ़ाना है, कुछ ना कुछ नया स्कीम निकालता रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता। ऑलवेज दैट पैशन इज देयर टू डू मोर एंड मोर, एम्बिशियस है। तो वैसे ही हमको कृष्ण के सेवा में एम्बिशियस बनना चाहिए। ये मूवमेंट को और कैसे बढ़ाओ, हाउ डू आई इंक्रीज, ऑलवेज बीइंग एम्बिशियस फॉर कृष्णा। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठते थे और प्रभुपाद कितना एम्बिशियस थे। ग्लोब होता है ना जो अर्थ का, वो राउंड ग्लोब, प्रभुपाद तो ग्लोब लेके बैठते थे अपने भक्तों के साथ और बोलते थे अभी इस्कॉन का सेंटर इधर है, इधर है, इधर है, और ये सब जगह पे हमको करना है। और भक्तों को बोलते थे तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। 70 साल की उम्र पे एम्बिशन है, देखो राइट। तो डिवोटी मतलब वेरी एम्बिशियस फॉर कृष्ण, हमारे लिए नहीं, कृष्ण के लिए। तो अगर कृष्ण के लिए हम कुछ कर रहे हैं, सो वी शुड बी वेरी सुपर एम्बिशियस। दिस कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन कैन कॉज वन टू फील वेरी इनसिग्निफिकेंट, डिप्रेस्ड, एंग्री एंड और लोनली बिकॉज द माइंड हैज दिस टेंडेंसी। तो जब मन के पास कुछ फोकस नहीं होता, कुछ कार्य करने का, कुछ प्रोजेक्ट नहीं होता इमीडिएट, तब क्या होता है, मन में अलग अलग फीलिंग्स आता है। हम अपने आप को तुच्छ मानने लगते हैं, डिप्रेशन में जाता है कोई, या बहुत गुस्सा आता है, उसको लगता है मैं अकेला ही हूँ, या उसको लगता है मेरे से कोई प्रेम ही नहीं करता विचार आता है ना, कौन है मेरा, दूर दूर तक कोई दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, रूम पे बैठे रहोगे तो यही सब विचार आएगा, और क्या कृष्ण के बारे में थोड़ी ना विचार आने वाला है। तो इसलिए क्या करना है हमको, कृष्ण के लिए कुछ करना है। At times when we do not have a plan or goal that enthuses you, it will, when you do have a plan or goal that enthuses you, it will energize you to a point that you accomplish far more. तो जब हमारा एक लक्ष्य होता है, तुरंत एक स्फूर्ति आता है शरीर में, एनर्जी आता है। जैसे एक मैग्नेट होता है ना, एक अच्छा लक्ष्य एक मैग्नेट की तरह है। जब मैग्नेट होता है, जितना शक्तिशाली मैग्नेट रहेगा, वो लोहे के पार्टिकल को काम नहीं करना पड़ता, अपने आप जो वो मैग्नेट है इसको खींच के लेके जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ता। तो जब हमारा लक्ष्य कुछ होगा तो वो जो लक्ष्य है हमको खींच के उसके तरफ लेके जाएगा, अपने आप शक्ति आएगा, एनर्जी विल कम ऑन इट्स ओन। जब लक्ष्य नहीं है, जो शक्ति है वो भी ऐसा लगेगा कि निकल गया। So we should have a goal that keeps us enthused. Each person's project will differ. तो हर एक का प्रोजेक्ट अलग अलग रहेगा। हम सब सोच सकते हैं इसके बारे में, हम सब कृष्ण के लिए क्या करना चाहते हैं। What do you want to do for कृष्णा? आप कृष्ण के लिए क्या करना चाहते हैं? हर एक का अलग अलग कैपेसिटी है, भगवान ने दिया है, और हर एक को भगवान के लिए कुछ अच्छा सेवा करना चाहिए। For instance, a devotee in a temple or monastic environment may ask, what is the goal of a person living in the temple who does not have a spouse or children and simply engages in monastic services? या अगर कोई ब्रह्मचारी है जो हमेशा मंदिर में रहता है, उसका कुछ लक्ष्य अलग होगा। हाँ, वो पूछ सकता है कि अगर किसी के परिवार नहीं है, पूरी तरह से फ्री है, हमको क्या करना चाहिए। इन दिस केस द गोल मे नॉट डील डायरेक्टली विथ मटीरियल एनर्जी बट मे रिवॉल्व अराउंड अ पर्सन्स डेली सर्विसेज। तो पूरे तरह से जो ब्रह्मचारी है, जो मंदिर में है, उसका जिंदगी किसके इर्द गिर्द घूमता है? सेवा के इर्द गिर्द, क्योंकि उसको भौतिक चीज़ों के साथ ज़्यादा आदान प्रदान नहीं है। For example, the devotee can decide to read volumes of scriptures in a period of 6 months or try to organize various improvements for the monastery or for his or her personal life by the end of the year.
जो ब्रह्मचारी है पूरी तरह से मंदिर में है, वो क्या लक्ष्य रख सकता है कि मुझे 6 महीने में भागवतम खत्म करना है, दैट्स अ गोल, राइट। तो अगर किसी ने डिसाइड किया मुझे 6 महीने में भागवतम खत्म करना है, तो ऑटोमेटिकली फोकस रहेगा। तो गोल हमेशा हमारी क्षमता से ज़्यादा ही होना चाहिए। गोल मतलब इट शुड ऑलवेज बी चैलेंजिंग, हमारे क्षमता से बाहर होना चाहिए, तब वो पाने के लिए एनर्जी लगता है, मेहनत लगता है। तो अगर किसी ने डिसाइड किया भागवतम जो जनरली 1 साल लगता है या 2 साल लगेगा, 6 महीने में मुझे खत्म करना है, तो ऑटोमेटिकली रिमेन फोकस्ड। या मंदिर को मैं और कैसे अच्छा बनाऊं, हाउ डू ऑर्गेनाइज सिस्टम्स हियर, तो इस तरह से वो फोकस कर सकता है। वी शुड सिलेक्ट अ गोल इन विच वी कैन प्लेस ऑल आवर एनर्जीज। In this way, we will feel more excited about a spiritual journey because we'll have the means to work towards this goal on a daily basis. तो जब हमारा एक लक्ष्य रहेगा तो ऑटोमेटिकली जिंदगी में एक एक्साइटमेंट रहता है। रोज सुबह उठ के कुछ करने का गोल तो है, अगर लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा, रोज सुबह बैठ के आधा घंटा 1 घंटा दीवार को ही देखते रहेंगे, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, रोज यही प्रश्न पूछेंगे। पर लक्ष्य ऑलरेडी डिसाइड है तो सुबह उठ के एक एनर्जी के साथ उठेंगे, बिकॉज आई नीड टू डू समथिंग, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। सो इस तरह से भक्ति के मार्ग में बहुत उत्साह लगेगा। इट इज टू डेंजरस टू जस्ट लेट द माइंड लूज, सिंस आवर माइंड एंड आवर एनवायरमेंट कॉन्स्टेंटली चैलेंज एंड थ्रेटन अस, वी हैव टू रिमेन अलर्ट एंड डेवलप मोर पावर विद इन आवरसेल्व्स इफ वी वांट द एबिलिटी टू रीच द अल्टीमेट गोल। तो माइंड को बहुत फ्रीडम दे देंगे तो बहुत डेंजरस है भक्ति के लिए। तो इसलिए हमको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, और जितना हम फोकस्ड रहेंगे उतना हम हमारे लक्ष्य के करीब आ पाएंगे। वी नीड टू एग्जामिन आवर लाइव्स मोर क्लोजली। व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर इवेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, life becomes much richer for you. However, notice the effects on the mind when you simply move through the daily rituals. तो जैसे महाराज बोल रहे हैं, जब हमारे ज़िंदगी में कुछ प्रोजेक्ट रहता है, भगवान कृष्ण के लिए कुछ करना है या किसी चीज़ के प्रति हम प्लानिंग करते हैं, तब हमारा ज़िंदगी अच्छा लगता है, हमारे अंदर वी फील गुड फीलिंग आता है। पर जब हमारे ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य नहीं है तो कैसा लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ हम भक्ति करने के लिए कर रहे हैं। ऑल्दो यू मे लिव इन अ टेम्पल, यू मे लिव इन और विजिट द टेम्पल, मोनेस्ट्री, चर्च और मॉस्क और सिनागॉग फॉर वर्शिप, यू विल नॉट फील हैप्पी until you can identify with particular pursuits that you want to accomplish as part of your life. तो कोई अगर मंदिर में रहेगा या मंदिर आता भी रहेगा, वो खुश आनंद महसूस नहीं करेगा जब तक वो सेल्फ इंस्पायर्ड नहीं है कुछ प्रोजेक्ट पाने के लिए। कंसिडरिंग द पावर ऑफ द माइंड, वी समवॉट हैव टू ट्रिक इट इन ऑर्डर टू एंगेज इट इन डिवोशनल कल्चर। इफ वी डू नॉट एंगेज इट, इट विल एंगेज अस। तो मन हमेशा हमको धोखा देता रहता है, तो मन से जीतने के लिए हमको मन को धोखा देना पड़ेगा। तो आप मन को एंगेज करो, ईदर यू एंगेज द माइंड और द माइंड विल एंगेज यू। आप मन को किसी से कार्य में लगाओ या मन आपको किसी कार्य में लगा देगा, राइट। सो कौन पहले अटैक करेगा उसका जीत होने वाला है। आप कुछ नहीं करेंगे तो मन खाली नहीं बैठने वाला, माया खाली नहीं बैठेगी, वो आपको अटैक करके किधर और एंगेज कर देगी। सो इसलिए इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। एक होता है रिएक्टिव, दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब जब दूसरा व्यक्ति कुछ करता है उसके बाद मैं कुछ करूंगा, पर प्रोएक्टिव मतलब वो करने से पहले मैं कुछ कर देता हूं, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? सो दिस इज इट्स कॉल्ड प्रोएक्टिव बिहेवियर। सो फर्स्ट आप डिफेंड करो ऑफेंसिव बिहेवियर, मतलब मन कुछ करने से पहले, माया कुछ करने से पहले आप आपका ज़िंदगी ऐसा प्लान करके रख दो कि माया को, मन को आने का ज़्यादा स्कोप ही नहीं है। सो वी विल स्टॉप हियर, हम अगला संडे कंटिन्यू करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? ओके।